दुनिया का सबसे खूबसूरत हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड नेपाल में है। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है। याक्स आमतौर पर हिमालय में देखे जा सकते हैं, जिनका माल परिवहन में उपयोग किया जाता है। नेपाल में फूल वाले पौधों की 5,980 प्रजातियां हैं। विश्व में मौजूद कुल ऑर्किड का 2% नेपाल में पाया जाता है। मारिजुआना के पौधे घास की तरह नेपाल के बागानों में, सड़क के किनारे, खाइयों में, पर्वतों पर हर जगह देखे जा सकते हैं। नेपाल के गोरखा 1861 से ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा रहे हैं। भारतीय सेना में नेपाल के नौजवानों को भी भर्ती का अवसर प्राप्त होता है। कई नेपाली वर्तमान में भी भारतीय सेना में सेवारत है और भारत की सुरक्षा के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट भारत आने की अनुमति प्राप्त है। बहुत से नेपाली भारत में काम करते हैं। खासकर गार्ड के रूप में हम अक्सर नेपाली गोरखाओं को देखते हैं। दुनिया का सबसे कम ऊंचाई का व्यक्ति नेपाल का चंद्र बहादुर है, जिसकी लंबाई 54.6 सेकंड मी है। 2006-07 में 2 वर्ष 2 माह की उम्र में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर और उन्हें बेचकर वीरेंद्र श्रेष्ठ दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए थे। वे नेपाल के निवासी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का पुराना नाम कांतिपुर है, जिसका अर्थ है सिटी ऑफ ग्लोरी। नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन दाल भात और तरकारी सब्जी है। नेपाली परिवार रोजाना इसका सेवन करते हैं। नेपाल का लोकप्रिय पकवान मोमो है। यह बेहद जल्दी तैयार हो जाने वाला पकवान है। मैदे से तैयार होने वाले इस पकवान में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे मांस, चिकन और सब्जियां, या तो तली हुई या उबली, आदि की स्टफिंग जी जाती है। इसे चटनी के साथ परोसा जाता है। नेपाली में लोग मुख्य रूप से 2 बार का भोजन 2 मेन मील्स ग्रहण करते हैं। सुबह का भोजन लगभग 7 बजे और शाम का भोजन शाम के 7 या 8 बजे के आसपास किया जाता है। लेकिन स्नैक्स पूरे दिन में खाया जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली रिवर है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। दुनिया के 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल के हिमालय क्षेत्र में पड़ती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लहोत्से, मकालू, चोओयू, धौलागिरी, मनासलू और अन्नपूर्णा। नेपाल की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8848 मीटर है। नेपाल का न्यूनतम बिंदु केचनाहकला के मैदान प्लेन्स ऑफ केचनाकालन है, जहां की समुद्र तल से ऊंचाई 60 मीटर 196 फीट है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला नेपाल में है। इस स्थान पर सीता माता का विशाल मंदिर निर्मित है। नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। यह देश कभी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा। नेपाल में हिंदुओं का अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। 81% जनसंख्या हिंदू होने के कारण ये दुनिया का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र माना जाता है। वैसे नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसे नेपाली संसद द्वारा वर्ष 2006 धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। नेपाली भाषा में हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या $1 व्यक्ति की आय पर जीवन यापन करती है। नेपाल का समय विश्व के मानक समय से 45 मिनट पीछे है। यहाँ का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। नेपाल में दुनिया का सबसे स्लो इंटरनेट चलता है। यहाँ की डाउनलोडिंग स्पीड 256 किलोबिट्स पर सेकंड से भी कम है। पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत के 500 और 1000 के नोट नेपाल में नहीं चलते। नेपाल में खाना खाने के लिए उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता। नेपाल शब्द को हिंदू संत न्यामी के नाम पर से लिया गया है। उन्होंने ही काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि न्यामी हिमालय में निवास करते थे। भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ नेपाल में ही मौजूद है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में भारतीय जाते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय काऊ है। यह पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या अवैध है। नेपाल में 90% अरेंज मैरिज होती है। शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने और मिलने की इजाजत नहीं होती। वैसे धीरे धीरे अब यहाँ भी लव मैरिज का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। नेपाल में साप्ताहिक अवकाश भारत की तरह रविवार बल्कि शनिवार होता है। दुनिया में जीवन देवी की पूजा करने वाला नेपाल एकमात्र देश है। इन देवियों को कुमारी
दामोदर कुमारी कहा जाता है तो देवी को गॉडेस शक्ति का अवतार माना जाता है। वे देवियां बौद्धों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती है। त्योहार के दौरान इनकी रथ यात्रा निकलती है। नेपाल में 47 हवाई अड्डे हैं। इनमें से 11 में पक्की सड़कों का रनवे है। नेपाल से एशिया के बाहर के लिए विमान सुविधा सीमित है। नेपाल में अधिकांश ऊर्जा जल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित की जाती है। हिमालय में निकलने वाली नदियों, हिमाच्छादित पर्वत चोटियों, ग्लेशियरों के कारण नेपाल को दक्षिण एशिया का जल मीनार, वाटर टावर ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग दुनिया में एकमात्र ध्वज है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। इसके ध्वज में 2 त्रिकोण हैं। ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज चित्रित है। ये त्रिकोण न केवल हिमालय बल्कि नेपाल के 2 प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान डिजाइन 1962 में तैयार किया गया था, लेकिन उसके पूर्व 2000 से अधिक वर्षों तक ध्वज की मूल डिजाइन का नेपाल में किया गया था। नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह पुर्तगाल पोर्चुगल के नक्शे जैसा होगा। नेपाली कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। यहाँ प्रति वर्ष 13 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है। नेपाली कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में नेपाल में वर्ष 2077 चल रहा है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्रीय था, लेकिन 20 सितंबर सन 2015 से नए संविधान लागू हुए जिसके तहत यह हिंदू राष्ट्र सही से एक धर्मनिरपेक्ष संघ के रूप में परिवर्तित हुआ। विनोद चौधरी सबसे पहले नेपाली है जो सन 2013 के अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसने कभी शराब का सेवन नहीं किया। 25 अप्रैल सन 2015 को नेपाल में भूकंप के बाद काठमांडू शहर के कुछ हिस्से लगभग 3 फीट तक उठ गया था, जिससे शहर में इमारतों को गंभीर नुकसान हुए थे। इस भूकंप में 8,800 लोगों से ज्यादा मारे गए और 21,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नेपाल की आधी से अधिक आबादी काठमांडू में निवास करती है। काठमांडू शहर का नाम 1596 में निर्मित कायस्थमंडप मंदिर कास्थमंडप टेम्पल से उत्पत्ति में आया। यह बसंतपुर दरबार स्क्वायर में स्थित था और इसे मारू साटल के नाम से भी जाना जाता था। नेवरी नवारी काठमांडू घाटी के मूल निवासी थे। वे उन नस्लीय और जातीय समूह के प्रत्यक्ष वंशज माने जाते हैं जिन्होंने इस घाटी में 2 सहस्राब्दियों तक निवास किया। नेपाल में कृषि और टूरिस्ट उनके आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी लगभग 70 रुपये प्रतिदिन कमाती है। इसके कारण नेपाल को विश्व के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। नेपाल से एशिया के बाहर बहुत ही कम फ्लाइट जाती है, क्योंकि नेपाल से फ्लाइट से यात्रा करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। नेपाल ने एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर में अपने आप को काफी उन्नत किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, हाई एल्टीट्यूड मैराथन, माउंट बाइकिंग, वाटर राफ्टिंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण शामिल है। नेपाल शब्द के बारे में माना जाता है कि यह 2 शब्दों ने और पाक से मिलकर बना है। एक समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू में कृषि की तपोभूमि थी। इस कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ गया। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। तिब्बती लोग नेपाल को नेपा कहते हैं। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ है मध्य और पक का अर्थ है देश। नेपाल वर्तमान में भी भौगोलिक रूप से जीवित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी गतिमान है। यह आने वाले 1 करोड़ वर्षों में 1500 किलोमीटर खिसक जाएगी। कभी भी जातीय या धार्मिक संघर्ष और दंगे नेपाल के अस्तित्व पटल पर नहीं आए। यह 80 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जहां 123 भाषाएं बोली जाती है। लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ कभी कोई हिंसा नहीं हुई। नेपाल के लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके साथ वे अपना सिर झुकाकर नमस्ते कहते हैं, ठीक वैसा ही जैसा पड़ोसी देश भारत में किया जाता है। नमस्ते का शाब्दिक अर्थ है मैं अपने उपस्थित ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। नेपाल में किसी भी चीज को अपने पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है। खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाना भी नेपाल में असभ्य माना जाता है। नेपाल के लोग सिर को भी पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ किसी के सिर को स्पर्श करना भी असभ्यता की श्रेणी में आती है। लोड शेडिंग के कारण नेपाल में 8.28 घंटे बिजली कटी रहती है। ठंड के मौसम में यह और बढ़ जाती है। एलिफेंट पोलो गेम की उत्पत्ति नेपाल के मेघोलिक में हुई थी। नेपाल का टाइगर टॉप्स इस खेल का मुख्यालय है और वर्ल्ड एलिफेंट पोलो चैंपियनशिप्स का आयोजन स्थल है। नेपाल के पर्वतीय पूर्वी हिस्सा शेरपा जातीय समूह का गढ़ है।
जिन्हें अक्सर पर्वतीय अभियानों के लिए पोर्टर्स नियुक्त किया जाता है। पोर्टर्स को शेरपा कहना आम हो गया है। नेपाल में हिममानव देखने के किस्से भी सुनाई पड़ते हैं। इन हिममानव को येटी कहा जाता है। नेपाल में पक्षियों की 870 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजातियों से कहीं अधिक है। संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजाति का 8% नेपाल में है। नेपाल में 650 से ज्यादा तितलियों बटरफ्लाइज की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेपाल में 26 संरक्षित स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं। हिम तेंदुआ, लाल पांडा, एक सींग वाला गेंडा और बंगाल टाइगर मुख्य प्राय जानवरों में से है। विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नेपाल की 4 संपदा सूचीबद्ध है, जिनमें से 2 सांस्कृतिक संपदा है, काठमांडू घाटी 1979 और भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी 1997, और 2 प्राकृतिक संपदा है, चितवन नेशनल पार्क 1984 और सागरमाथा नेशनल पार्क 1979। ऐसा की प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगची, सिंधु का उद्गम स्थल हिमालय है, जो नेपाल में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची झील वर्ल्ड्स हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक तिलिचो लेक नेपाल में है। नेपाल की कालीगंड की नदी काली गंडकी रिवर हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। यह पूर्वी और पश्चिमी हिमालय को विभाजित करती है। भगवान गौतम बुद्ध लॉर्ड गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी नेपाल की तराई में स्थित है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नेपाल में रेल मार्गों की कुल लंबाई मात्र 59 किलोमीटर है। नेपाल में कच्ची सड़कों की लंबाई 7000 किलोमीटर और पक्की सड़कों की लंबाई 10,000 किलोमीटर है। यहाँ की 1/3 आबादी सड़कों तक पहुँचने के लिए औसतन 2 घंटे चलती है। सबसे देर तक हाथ मिलाने का विश्व रिकॉर्ड 2 नेपालियों के नाम है, जिन्होंने 42 घंटे 35 मिनट तक एक दूसरे से हाथ मिलाया था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन समय में काठमांडू घाटी वास्तव में तैरते हुए कमलों से भरी एक बड़ी झील थी। काठमांडू आज दुनिया के जीवित सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्थित 130 महत्वपूर्ण तीर्थ और स्मारक स्थलों के कारण इसे 1979 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। फ्रीक स्ट्रीट काठमांडू की एक सड़क है, जो 1960 और 1970 के दशक में यहाँ बड़ी संख्या में रहने वाले हिप्पी लोगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप लोगों को ड्रग्स और धूम्रपान करते हुए देख सकते हैं। किसी दौर में नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन अभी यहाँ चरस और तंबाकू खरीदना या बेचना या इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। भारतीयों को नेपाल जाने में किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। उन्हें वहां जाने के लिए एक आधार कार्ड की फोटो बस जरूरत होती है। नेपाल की कई जनजातियां ऐसी हैं जिसमें एक ही महिला की एक से अधिक पति होते हैं और वह सभी के साथ रहती है। नेपाल को विश्व की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर स्थित है। अपनी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता को साथ में लेकर चलते हुए नेपाल विकास की प्रगति पर अग्रसर है। नेपाल का प्राचीन इतिहास काठमांडू के घाटी से शुरू होता है। काठमांडू के घाटी में मिले नवपाषाण युग के आधुनिक हथियार को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमालय घाटी में इंसान का अस्तित्व 11,000 साल पुराना है। सन 2008 में नेपाल में राज्य शासन को खत्म कर महापर्व गणतंत्र शासन शुरू हुआ और रामवरण यादव नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। नेपाल में शुद्ध पानी की नदियां और 6,000 से ज्यादा झीलें हैं, जिससे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है, लेकिन वहां पर बिजली की उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए वहां के लोगों को दिन में कई घंटे बिना बिजली के रहना पड़ता है। नेपाल की सरकार टूरिस्ट में से आने वाली आधी से ज्यादा कमाई को वन्य जीवन वाली जगह पर रहने वाले लोगों में बांट देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट्स में